जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जीवन नित्य प्रति परिवर्तनशील है और साइंस ने भी ये प्रूव करा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का अटल नियम है। और हम अपने रोज के जीवन में कई बदलाव लाते रहते हैं। जैसे कपड़े का पैटर्न भी नया चाहते हैं, मोबाइल का नया मॉडल लेते हैं, कार भी नए मॉडल की लेना चाहते हैं, फिर घर का फर्नीचर हो, घर की टाइल्स हो, ऑफिस धंधे दुकान की फिर सजावट हो, और युग अनुसार बाहर से खुद को अपडेटिंग और अपग्रेडिंग का भी प्रयास करते हैं। पार्टियों में ऐसे जाया जाता है, होटल में ऐसे खाना खाया जाता है, टिप देना आवश्यक है। तो हम ये धीरे धीरे सीखते जाते हैं। लेकिन एक तो अपने विचारों में, संस्कारों में उतना नहीं परिवर्तन लाते जितना आवश्यक होता है, क्योंकि निरंतर हमारी आयु बढ़ रही है। साथ साथ में दुनिया में भी बहुत जल्दी जल्दी बड़ा बदलाव आ रहा है। तो हमारे जो छोटे हैं, जो कर्मचारी हैं, परिवार के हों या मित्र मंडल के बाहर के हों, धंधे व्यापार में हों, जो भी फ्रेंड सर्किल हो, जो छोटे हैं वो आज के युग के हैं, जबकि हम पुराने हैं। तो जब तक खुद में परिवर्तन, तालमेल बिठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, घर की सुख शांति के लिए, धंधे की तरक्की उन्नति के लिए, जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है, उतना ही समय से खुद को बदलना भी जरूरी है। पुराने जो हट करने की आदत है, तिरस्कार करने की आदत है, किसी को भला बुरा सामने कहने की आदत है, इसमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। न ज्यादा रूठना चाहिए, आयु बढ़ रही है अभी, न ज्यादा किसी को कहना चाहिए, ज्यादा रोकना टोकना भी अच्छा नहीं है। दूसरों के जीवन में बदलाव हम चाहते हैं, उससे पहले खुद के आचरण में, सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। तभी निरंतर हमारे मन की शांति, घर की तरक्की, आध्यात्मिक उन्नति संभव हो सकती है। नहीं तो एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की निंदा करना, ईर्ष्या रखना, इस प्रकार की तुच्छ आदतों में समय बर्बाद होगा। न हमारा उत्थान होगा, न हमारे परिवार वाले या जो हमारे टीम वर्कर है, साथ में हम लोग काम करते हैं, या कर्मचारी हो, जो भी हो, जो साथ में मिलके हम लोग, हमारा कोई भी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, तो तालमेल नहीं होगा तो फजूल की बातों में हमारा समय बर्बाद होगा। और यह याद में रखें, सबको एक जैसा ही जीवन मिलता है, भले अवतारी पुरुष क्यों न हो, उनके साथ भी ये सभी नियम लागू हैं। जैसे एक बार प्रहलाद के बुलावे पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया, पेट चीर के फाड़ के। जब खून और नाखून हाथों के लथपथ खून से हुए थे, तो जब गंगा पर धोने के लिए गए तो वहां एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने हेतु आई थी। ब्राह्मणी ने ये भगवान नरसिंह का रुद्र रूप देखा तो डर गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उस ब्राह्मण ने भगवान नरसिंह को श्राप दिया था, जैसे आपके कारण मेरी पत्नी का वध हुआ, मुझसे बिछड़ गई, वैसे एक दिन ऐसा आएगा, आप अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे। और राम जी जब, वही नारायण भगवान जो नरसिंह रूप में आए थे, जब राम रूप में आए तो माँ सीता का सदा के लिए बिछड़ना हुआ। ये उस ब्राह्मण के श्राप के फल रूप में था। एक मान्यता ऐसी भी है। मतलब भगवान ने भी अपने साथ वो कर्मा थ्योरी का नियम लागू रखा है, लेकिन ऐसा भगवान के साथ भी हुआ था, तो हमारे साथ भी होगा। हम कोई अलग नहीं है, हम कोई विशेष नहीं है, ये नियम सबके लिए है।
तो हमें समय से खुद को बदलना होगा। ये सबके साथ ये बातें रहती हैं, लेकिन समझदार वो जो सीखता जाता है, खुद को बदलता जाता है, खुद के ईगो में, हठ में, अहंकार में रुका हुआ नहीं रहता कि मैं क्यों खुद को बदलूं, मैं किसी से कम हूं क्या, मेरे ऊपर ही पूरा बना हुआ है क्या, मेरा क्या दूसरों से लेना देना, या मुझे किसी की परवाह नहीं। ये तुच्छ बातें हैं, ये संकोचता, संकीर्णता की बातें हैं। इसमें हम लोग आगे ज्यादा एक जन्म में नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, जीवन गुजर जाएगा। हो सकता है हम में से कोई पैसे ज्यादा कमाए, कोई पद प्राप्त करे, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करे, पैसा कोई ज्यादा कमाए, ऐसा हो सकता है, पढ़ाई ज्यादा कर ले, लेकिन पूर्णता की ओर उसकी यात्रा नहीं बढ़ेगी जो हठ करेंगे, अहंकार करेंगे या ईगो वाला जीवन जिएंगे। तो परिवर्तन नित्य प्रति खुद में लाते जाएं, परिस्थितियों के साथ, फिर किस देश में, मतलब जहां रह रहे हैं उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, फिर किस प्रकार का समय है। ठंडी के दिनों में सीधी बात है, फ्रिज में रखी हुई चीजें, ठंडी चीजें बाहर की नहीं खानी चाहिए, नहीं तो रोज गला खराब, कफ होगा, सर्दी होगी। बड़ी आयु वालों को वात का प्रॉब्लम होगा, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, आज कमर में दर्द है, तो ये बदलाव लाना ही पड़ेगा। और बहुत लोग लाते हैं, जो लाते हैं वो समझदार हैं। ठंडी के दिनों में मोटी कंबल ओढ़ के सोना चाहिए, रात को हो सके तो थोड़ा गर्म पानी पी के सोएं, आधा चम्मच हल्दी का दूध में डाल के सोएंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसमें हट की क्या बात है, मैं हल्दी नहीं पीऊंगा, मैं गर्म पानी नहीं पीऊंगा, मैं गर्म कपड़ा नहीं ओढ़ूंगा, तो आप ही रात भर जागोगे, आपको ही हड्डियों के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, कफ आपका ही बढ़ेगा, वात पित्त कफ तीनों बढ़ेंगे, तकलीफ आपको बढ़ेगी। अभी गर्मी के दिन है तो पानी ज्यादा पियो, ठंडाई वाली चीजें ज्यादा खाओ, सौंफ का उपयोग ज्यादा करो, फिर जीरा का उपयोग ज्यादा करो, और थोड़े पतले कपड़े पहनो। इसमें बोलने की, बताने की क्या जरूरत है। फिर बारिश के ऋतु में खुद को बारिश से बचाओ, छाता लेके निकलो, रेनकोट पहन के निकलो, चाय में अदरक, तुलसी के पत्ते, सौंफ, काली मिर्च डाल के पियो, तो आपको कफ नहीं बढ़ेगा। तो यह खुद को करना पड़ता है। तो ये तो हुई हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित विषय। लेकिन अंतर आत्मा के लिए, अंदर की यात्रा बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार पाने के लिए, विशेष अनुभूतियों के लिए, मंच जन्म सार्थक हो, इस भावना से आयु बढ़ने के साथ एकांत में ज्यादा बैठें, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का फोटो सामने लगा हुआ, उनसे बातें ज्यादा करें। भोग लगाना हो, चाय का, पानी का, दूध का, भोजन का, ये माध्यम है। एक तो भोग लगाने से फायदा है, जो भोग लगा हुआ प्रसाद पाने से मन की शीतलता बढ़ेगी, सुख बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी और दुख दूर होंगे, ये बाहर के फायदे। अंतरात्मा करके हम जुड़ते जाएंगे, नजदीक अनुभूति होती जाएगी कि हम अपने गुरु और अपने इष्ट देव के नजदीक हैं, वो मेरे इर्द गिर्द है, मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसी अनुभूतियां होने लगेगी। आयु बढ़ने के साथ थोड़ा भजन बढ़ाएं, बैठ जाएं कमर सीधी करके, आंखें बंद करके, गर्दन बंद सीधी हो, आंखें बंद, कमर सीधी। ओम ओम हरि ओम, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। ये सरल भी है, उत्तम भी है, और आयु बढ़ने के साथ ये बढ़ाना भी चाहिए। फिर सात्विक जीवन जिए, आहार सात्विक हो, नॉनवेज, तंबाकू, मदिरा, पान, शराब आदि से तो जन्म से खुद को बचे, बच्चों को भी बचाए। फिर अगर लत लगी हुई, धीरे धीरे छोड़ते जाए। नहीं छूट रही है, अपने घर के मंदिर में जल भर के रखें, प्रार्थना करें, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मेरी इस बुराई से मुझे बचाओ, मेरे मन को शांति प्रदान कीजिए, क्रोध मिट जाए, आप में मन लग जाए, संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर, फिर वो जल पी लो। फिर थोड़ी हो सके तो 11 बार 21 बार
राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। उस जल की ओर दृष्टिपात करके देखते देखते फिर वो जल पी लो तो बुराई कम होने लगेगी। सात्विक आहार के साथ सोच भी सात्विक हो। अच्छा सोचें, अच्छा इतना ज्यादा सोचें। अगर नहीं ध्यान में आती तो लिखें। आज मुझे ये सोचना है कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, आज मुझे ये सोचना है कि मेरी सेवा कैसे बढ़े, आज मुझे ये सोचना है कि व्रत नियम संयम मेरा कैसे बढ़े, आज मुझे ये सोचना है कि मैं दान धर्म कैसे और क्या क्या करूं और किसको दूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही फायदा हो। और अभी मुझे प्रभु से प्रेम बढ़ाना है, इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार पाना है, उसके लिए क्या क्या करना है ये लिखें। फिर उस पर चिंतन मंथन करें। घर की सुख शांति कैसे बढ़े, एकता कैसे बढ़े, हमारे समाज में एकता कैसे बढ़े, हमारे धर्म का कैसे उत्थान हो, राष्ट्र के उत्थान के लिए क्या जरूरी है, मानवता के उत्थान के लिए क्या जरूरी। लेकिन जैसे पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा लें कि बुराई के लिए, बुरे विचारों के लिए, निराशा के लिए हमारे पास मन में जगह और हमारे जीवन में समय न बचे। ये समझदारी की भी बात है। तो आयु बढ़ने के साथ ये खुद में बदलाव लाएं। सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करें, उठते ही ध्यान करें, फिर स्नान करके पूजा पाठ बढ़ाएं, फिर गैया को रोटी अपने हाथ से दें, सूर्य नारायण को जल अपने हाथ से चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाएं, फिर सालग्राम भगवान को स्नान कराएं, फिर तिलक चंदन का लगाएं, अपने गुरुदेव को चंदन का तिलक लगाएं, वास धूप करें, फिर कपूर आरती करें, गुरुदेव अपने की आरती करें, अपने इष्ट देव की आरती करें। यह नियम हर किसी को खुद बनाने हैं और ये बदलाव परिवर्तन खुद में हर किसी को लाना पड़ेगा। पहले नहीं किया लेकिन अभी करें। बहुत लोग कहते पहले मैंने कभी नहीं किया, तो किसी दिन तो हर कोई काम शुरू करता है, सीधी बात है। शुरू के दिन कोई सक्सेस सफल थोड़ी होता है। 20% भी लाभ हुआ तो बुराई क्या है। भले धीरे 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 आयु बढ़ने के साथ हमारी साधना बढ़े, इसमें कौन सी अभी कोई देरी हुई है उस दृष्टि से। और ये भी जीवन में बढ़ाएं कि मैं सत्संग कथा में गुरु आश्रम पर, इष्ट देव आश्रम पर रोज जाऊं, लेकिन हर महीने मुझे एक नया आदमी, नया भक्त हरि का अपने गुरु चरणों से जोड़ना है। उसको घर लेने के लिए जाना, उसके मन में अपने गुरुदेव की अच्छी अच्छी बातें बता के, कृपाओं के संदर्भ में बता के, अमुक अमुक व्यक्ति पर ये कृपा हुई, उसके मन का भाव जगाएं, हरि चरणों से जोड़ें। ये बड़े में बड़ा सेवा कार्य है। जैसे दुख के समय में किसी को निराशा न मन में जगे, आत्महत्या न करे, बुरा न सोचे, बुरा न करे, किसी को बुरा न समझे, हरि चरणों से, गुरु चरणों से जुड़ा हुआ होगा, वो इस प्रकार की बातों से, फजूल की बातों से बच जाएगा। महीने में 1, साल में 12, ऐसे जितनी आयु बची है मैं कोशिश करूं हजारों लोगों को अपने गुरुदेव के श्री चरणों से, दरबार से, सेवा से, कथा सत्संग से जोड़ूं। तो पॉजिटिविटी में हमारी शक्ति लगेगी, न नेगेटिविटी खुद ही हमारे जीवन से चली जाएगी। तो ये परिवर्तन आयु के साथ खुद में लाना है। हम कर सकते हैं। पहले 3 सब्जियां खाते थे, अभी 2 सब्जी की ज्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, फिर 1 सब्जी 1 अनाज, फिर धीरे धीरे अभी 2 टाइम का ही भोजन खाना है, चाय कम से कम पीनी है, बोलना जब जहां बहुत जरूरी है तब बोलना है, फजूल नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, जिससे किसी के अस्तित्व को चोट पहुंचे वैसे बातें नहीं करनी। तो ये आयु के साथ हर किसी को बदलाव लाना होगा और लाना चाहिए। इसमें हमारा हित है। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में ये बदलाव आए और हमारे जीवन का उत्थान हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।